प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रुचि गुप्ता, इंचार्ज प्रधान अध्यापिका, समविलियन विद्यालय कादराबाद, विकास क्षेत्र भोजपुर, जनपद गाजियाबाद से आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी विषय का एक महत्वपूर्ण पठन सामग्री हिंदी पत्र लेखन। यह विषय कक्षा 4 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों हेतु उपयोगी है। हिंदी पत्र लेखन। पत्र लेखन एक कला है। मानव जीवन में पत्र लेखन की बहुत आवश्यकता है। पत्र के माध्यम से पत्र भेजने वाले के व्यक्तित्व की झलक मिलती है, इसलिए विद्यार्थियों को प्रभावशाली पत्र लिखना आना चाहिए। तो बच्चों, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। हम पत्र में कैसे शब्दों का चयन कर रहे हैं, किस प्रकार से लिख रहे हैं, अपनी बात को स्पष्ट कर पा रहे हैं अथवा नहीं, इसी से हमारे व्यक्तित्व की पूरी झलक मिल जाती है। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सभी विद्यार्थी प्रभावशाली प्रकार से तरीके से किस प्रकार पत्र लिखना चाहिए वो सीखें। सबसे पहले हम देखते हैं पत्रों के प्रकार। पत्र अनेक तरह के हो सकते हैं बच्चों, जैसे औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र से अंतर्गत वो पत्र आते हैं जो हम फॉर्मल लेटर जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे कि प्रार्थना पत्र, अवकाश हेतु भी प्रार्थना पत्र हो सकता है, शुल्क मुक्ति हेतु भी प्रार्थना पत्र हो सकता है, पुस्तकालय की अनुमति हेतु भी हो सकता है। अवकाश भी कई तरह का हो सकता है। अस्वस्थता के कारण अवकाश हेतु, विवाह में सम्मिलित होने के लिए अवकाश, आवश्यक कार्य के कारण अवकाश। इसी प्रकार से शिकायती पत्र आदि भी औपचारिक पत्र में आते हैं। औपचारिक पत्र को हम और अच्छे से समझने के लिए कह सकते हैं ऐसे पत्र जो हम अपने सगे संबंधियों को नहीं लिखते बल्कि किसी कार्यालय में देने के लिए लिखते हैं, वो औपचारिक पत्र हैं। जिसमें हम अपनी पर्सनल बातें नहीं लिख सकते, वो औपचारिक पत्र हैं। अब आते हैं हम अनौपचारिक पत्र पर। अनौपचारिक पत्र से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जो जिनमें हमें औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती, जो हम अपने सगे संबंधियों को, अपने परिवारजनों को, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को लिख सकते हैं। ये पत्र भी अनेक तरह के होते हैं, जैसे बधाई पत्र। बधाई पत्र भी अनेक तरह का हो सकता है, किसी की नौकरी लगने के लिए, किसी के विवाह के लिए, किसी के यहाँ किसी बच्चे के जन्म के लिए, अनेक प्रकार के बधाई पत्र हो सकते हैं। इसी प्रकार से निमंत्रण पत्र, हमारे घर बर्थडे पार्टी है, जन्मदिन का उत्सव है, उसमें बुलाने के लिए, घर में अन्य कोई और कार्यक्रम है उसके लिए निमंत्रण पत्र हो सकता है। धन्यवाद पत्र, किसी ने हमारा कुछ उपकार कार्य किया है उसके हम या उपहार भेजा है उसके लिए हम धन्यवाद लिख सकते हैं। शुभकामना पत्र, किसी के लिए हम नववर्ष की शुभकामनाएं हैं या परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने की शुभकामनाएं हैं, इस तरह से शुभकामनाएं पत्र लिख सकते हैं। तो ये सभी पत्र जो हैं ये अनौपचारिक पत्र में आते हैं। इनके अंतर्गत में से आज हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में आज हम प्रार्थना पत्र देखेंगे, क्योंकि बच्चों आप जिन कक्षाओं में अध्ययन कर रहे हैं उनमें आपको सबसे पहले प्रार्थना पत्र की ही आवश्यकता पड़ेगी। आइए देखते हैं। अब हम पहले प्रार्थना पत्र का प्रारूप समझेंगे कि हमें किस प्रारूप के आधार पर हमें प्रार्थना पत्र लिखना होता है। प्रारूप को अंग्रेजी में हम फॉर्मेट बोलते हैं। प्रार्थना पत्र का फॉर्मेट क्या है, किस आधार पे हमें लिखना है। अभी हम उदाहरण के लिए यहाँ ले रहे हैं अस्वस्थ होने के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, कि अगर हम बीमार हो गए हैं, अस्वस्थ हो गए हैं और हमें छुट्टी चाहिए तो हम कैसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे। बच्चों एक चीज़ और, अब आप क्योंकि बड़ी कक्षाओं में आने लग रहे हैं, आ भी गए हैं कुछ बच्चे 6th 7th 8th में, तो आपको साहित्यिक भाषा में लिखना है, छुट्टी का प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि छुट्टी शब्द जो है वो साहित्यिक नहीं है, वो दैनिक बोलचाल की भाषा है। और जब हम अपने कुछ ऐसा कार्य करते हैं वहाँ हम साहित्यिक शब्दों को चयन करते हैं जिससे हमारी शब्दावली उत्कृष्ट लगे, अच्छी लगे। तो हमें अवकाश लेना है, बीमार नहीं लेना है, ऐसी यहाँ पर हमें लेना है अस्वस्थ। तो हम अस्वस्थ होने के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र आज कैसे लिखना है वो उसका फॉर्मेट सीखेंगे, प्रारूप सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं इस जगह पर जो जिसको आप पत्र भेज रहे हो, यानी जो पत्र को प्राप्त करेगा उसका पद और कार्यालय, उसके इसका ये सब पता वगैरह यहाँ लिखा जाता है। देखिए, जैसे सेवा में,
प्रधान अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापिका। अगर आपके विद्यालय में जो सर हैं या मैडम है उसके आधार पर आपको इसमें से चयन करना है। अगर आपके यहाँ सर हैं तो आपको प्रधान अध्यापक लिखना है, और अगर मैडम है तो आपको प्रधान अध्यापिका लिखना है। इस बात पर विशेष ध्यान देना है, बच्चे इसमें अंतर नहीं कर पाते, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका विद्यालय का यहाँ पर नाम डल जाएगा, जिस भी विद्यालय में आप अध्ययन कर रहे हैं। जैसे मैंने अगर अपने स्कूल का नाम डाला है सम विलियन विद्यालय कादराबाद। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, वो लिख देते हैं कंपोजिट स्कूल कादराबाद। तो कंपोजिट बच्चों अंग्रेजी का शब्द है और स्कूल भी अंग्रेजी का शब्द है। जब आप प्रार्थना पत्र हिंदी भाषा का लिख रहे हैं तो फिर अंग्रेजी के शब्दों का चयन भी नहीं करना है, आपने वहाँ सम विलियन विद्यालय ही लिखना है, कंपोजिट स्कूल नहीं लिखना है। इसी प्रकार से बाकी बच्चे भी अपने अपने स्कूल का नाम डाल सकते हैं। फिर आपका विद्यालय जिस भी विकास क्षेत्र में आता है उसका नाम डालना है। जैसे विकास क्षेत्र मैंने भोजपुर लिखा है, फिर आपके जनपद का नाम जैसे गाजियाबाद। उसके बाद एक लाइन छोड़कर दिनांक लिखनी है, डेट। इसमें बच्चों एक चीज़ का और ध्यान देना है कि ये जो हम मैटर लिखते हैं ये पहले इधर की तरफ चलता था, पर ये चलन अब पुराना हो गया है, नया कंसेप्ट है कि अब हम इधर ही लिखते हैं। तो आप सबको ये ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आपको इधर ही लिखनी है, उधर नहीं लिखनी। फिर दिनांक में भी एक बात ध्यान देने की, कुछ बच्चे यहाँ चंद्र बिंदी लगा देते हैं। चंद्र बिंदी लगाने से ये स्पेलिंग गलत हो जाती है, आपको दिनांक लिखना है, दिनांक नहीं। तो इसलिए दिनांक का अर्थ है दिन का अंक, दिन का नंबर, इसलिए अब आपने यहाँ डेट डाल देनी है। मैंने समझाया है पत्र लिखने की दिनांक, ये चीज़ आपकी यहाँ आ गई। फिर एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे संबोधन, महोदय अथवा महोदया। पत्र प्राप्त करने वाले को जो भी आप संबोधन, अगर वो पत्र प्राप्त करने वाले जेंट्स हैं तो महोदय लिखेंगे, अगर वो लेडी हैं तो महोदया लिखेंगे। ये लिखने के बाद फिर आप अपना संदेश शुरू करेंगे। ये सारा जितना ये पोर्शन है ये सारा, ये देखिए संदेश है ना। ये इतना जो है, अब हम इसमें अपना मैटर लिखते हैं कि हमें क्या, किस लिए क्या चाहिए। तो हमने यहाँ लिखा सविनय। सविनय का अर्थ है विनय के साथ, विनम्रतापूर्वक। निवेदन यह है कि कल रात से मुझे ज्वर आ रहा है। ज्वर मतलब बुखार। अब यहाँ पे भी आ सकता है कि हम सीधे बुखार क्यों नहीं लिखते, वही वाली बात, बुखार दैनिक बोलचाल की भाषा है, साहित्य में हमें ज्वर शब्द का चयन करना है। तो ज्वर आ रहा है, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः आप मुझे 2 दिन। अब आप यहाँ पे अगर 1 दिन की छुट्टी चाहिए तो 1 दिन भी लिख सकते हैं, 3 दिन की छुट्टी चाहिए 3 दिन भी लिख सकते हैं। आपको जितने दिन की छुट्टी चाहिए वो यहाँ आप परिवर्तन कर सकते हैं। और फिर उसकी डेट डाल दें, दिनांक 17/4/2020 से 18/4/2020 तक। यहाँ आपको डेट वो लिखनी है जब आपको छुट्टी चाहिए, जिस डेट से जिस डेट तक छुट्टी चाहिए वो डेट आप लिख देंगे। तो उसका अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। अब ये जहाँ पे ख़त्म है वहीं छोड़ दीजिए और अगली लाइन में लिखना है आपको कष्ट के लिए धन्यवाद। इसके बाद फिर अब आप यहाँ पे, अब ये कष्ट के लिए धन्यवाद तक ये आपका संदेश वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। अब आपको ये जो पत्र लिखने वाले का विवरण है ये लिखना है। अब देखिए इधर, ये इसमें आपको लिखना है जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य। यदि आप लड़के हैं, यदि आप छात्र हैं तो आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, और यदि आप छात्रा हैं, लड़की हैं, तो आपको आज्ञाकारी शिष्य नहीं लिखना, आपको लिखना है आपकी आज्ञाकारी शिष्या। सिर्फ आ के डंडे से ही बच्चों लड़के और लड़की का अंतर है, इसलिए इसको ध्यान से लिखना है। अधिकांश बच्चे से गलती लिख देते हैं। तो अब ये लिखने के बाद आप इन दोनों में से एक चीज़ डालेंगे जो भी आपके लिए सूटेबल है, अनुरूप है। उसके बाद आप फिर यहाँ नाम लिखेंगे अपना, फिर यहाँ अपनी कक्षा लिखेंगे, यहाँ अनुक्रमांक लिखेंगे। अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, जिसे आप अंग्रेजी में रोल नंबर बोलते हैं, वो लिखना है। इसमें भी ये बात ध्यान रखनी है बच्चों, ये जो आपका आज्ञाकारी शिष्य और नाम वगैरह है, ये पहले प्रचलन था इस तरफ लिखने का। अब आपको इस तरफ नहीं लिखना है, इसका प्रचलन भी इधर ही लिखने का आ गया है, इसलिए आपको इधर ही लिखना है। अब आपको, मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। इसके आधार पर ही अब आप मैं आपका होमवर्क दे रही हूँ, गृह कार्य दे रही हूँ, आप लिखने का प्रयास करिएगा। अपने भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापिका को अवकाश हेतु 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। धन्यवाद।